अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज कि परसेंटेज क्या होती है, हम किस तरह परसेंटेज को लिखते हैं और किसी वैल्यू में से हम परसेंटेज को कैसे निकाल सकते हैं। कोई हमारे पास स्टेटमेंट आ जाए, रियल लाइफ प्रॉब्लम आ जाए, हम रियल लाइफ में करते भी हैं, परसेंटेज निकालते भी हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता वो कैसे। वो आज हम देखेंगे। आपको कोई टेस्ट होता है, आप कहते हैं कि हमारे या पेपर होते हैं, आप कहते हैं हमारे 50% मार्क्स आए, 60%, 92%, 93%, यानी कि आप कहते हैं कि हमारे इतने परसेंट मार्क्स आए, लेकिन वो परसेंटेज हम निकालते कैसे, आज हम आपको वो सिखाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, परसेंटेज जो वर्ड है ये हमारे पास लैटिन वर्ड है जो था परसेंटम, जिसका मीन्स हमारे पास आउट ऑफ 100 या फॉर एवरी 100। जो परसेंटेज होती है ना, हमारे परसेंट होता है जो हमारे पास, ये होती है रेशियो 100 के साथ, यानी कि हमारे पास डिनोमिनेटर में 100 आता है। जिसके भी डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, नोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास परसेंट होगी। परसेंट को जो अब हम अभी रिप्रेजेंट करते हैं वो हम इस साइन से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन इससे पहले यानी कि जब शुरू में ये परसेंटेज इस्तेमाल होना शुरू हुई थी, तब हमारा पी सेंटो, पी 100, पी क्यू, पी डिवाइड, यानी कि हमारे पास पहले इस तरह के सिंबल यूज़ होते थे, लेकिन अब हमारे पास इस तरह का सिंबल यूज़ होता है। तो हमारे पास अगर कोई नंबर दे दिया जाए, कहा जाए जी 100%, 100% कब कहते हैं, जब हमारे पास कंप्लीट कोई चीज़ आ जाए, यानी कि अगर कहा जाता है जी हुज़ैफ़ा ने 100% मार्क्स ले लिए। 100% का मार्क्स क्या होता है कि फुल मार्क्स, 10 में से 10, 20 में से 20, 25 में से 25, 100 में से 100। लेकिन अगर कहा जाए इसको नंबर की फॉर्म में लिखें परसेंट को ख़त्म करके, तो परसेंट को ख़त्म करने का तरीका हमारे पास ये होता है कि हम लिखते हैं 100 डिवाइडेड बाय 100। ये जो हमने नोमिनेटर में 100 लिखा है ना, ये हमारे पास ये दिया गया था, लेकिन जो डिनोमिनेटर में हमने 100 लिखा है ना, ये हमारे पास इस परसेंट का 100 था, तो हमारे पास आ जाएगा 1, यानी कि कंप्लीट। ये रेशियो जो हमारे पास आई है वो 1 की रेशियो है। और 1 रेशियो कब आती है, जब दो नंबर सेम हो, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। सेम अब आगे लिखा हुआ इन्होंने 10%। अब 10% को कैसे लिखेंगे, आपको पता है कि 10% को हम लिख सकते हैं, जो 10 दिया गया नोमिनेटर में, और परसेंट को हम लिख लेते हैं डिनोमिनेटर में। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/10। सेम इसी तरह 20% का आ गया है, तो 20% को 20/100, 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास आ जाएगा 1/5। तो 1/5 हमारे पास होता है 20% किसी भी रेशियो के हिसाब से। भी मैंने आपको बताया, क्योंकि इससे पहले हम रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ चुके हैं ना, इसलिए पहले आपको रेशियो के रिलेटेड में चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास रेशियो आ जाती है 1/5 तो वो होती है 20%, अगर आ जाती है 1/10 तो वो हमारे पास आ जाती है 10%। और 100 के लिए क्या यूज़ होता है, 1। और 1 कब आता है, जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो। कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास द कास्ट ऑफ ए बुक इज़ 60, यानी कि एक किताब है उसकी कीमत हमारे पास 60 रुपये है। द शॉप ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन द सेलिंग प्राइस, यानी इसी प्राइस पर वो 40% डिस्काउंट दे रहे हैं। व्हाट इज़ द डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ द बुक, आपने बताना है कि डिस्काउंटेड प्राइस कितनी है। उन्होंने परसेंटेज में बताई हुई है, आपने उसको रुपीज़ में बताना है कि कितने रुपीज़ में वो आपको माफ़ कर रहे हैं पैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि 40% ऑफ 100 इज़ 40, यानी कि अगर किसी 100 में से हम 40% देखें तो वो 40 ही होता है। लेकिन अब हम देखेंगे कि किसी 40% का 1 में से 40% क्या होता है। जैसे हमने यूटेरी मैटर में किया था कि हम ओवरऑल दिया जाता था, वहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते थे, यहाँ भी वही करेंगे कि 40/100, यानी पहले 100 का दिया गया था ना, अब हमने 1 का निकाल लिया। 1 के निकालने के बाद हमने किसकी निकाल ली है, 60 रुपीज़ का हमने निकालना है 40%, तो इसलिए 60 को फिर हम क्या करेंगे
40/100 मल्टीप्लाई 60, 0 0 से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल, तो 6 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 24 हमारे पास, यानी कि 24 रुपीज़ उन्होंने डिस्काउंट दे दिया है। तो हम 60 में से 24 को माइनस करके पता कर सकते हैं कि हमें वो बुक कितने की मिलेगी। हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ओवरऑल देखा कि 40% ऑफ 100 क्या होता है 40, और देन हमने 1 यूनिट की निकाल लिया 40%, और देन हमने जितने की मालूम करनी थी, कितने की 60 के मालूम करना था ना, कि 60 में से 40% डिस्काउंट हो तो वो कितना होता है, तो वो हमारे पास होता है 24। एक और मेथड भी होता है, आप ये चीज़ें ना भी लिखें, ये सारी जो चीज़ें लिखी हैं ये ना भी लिखें, आप डायरेक्ट लिख लें 40% है ना, तो 40% को ख़त्म करेंगे तो क्या आता है डिनोमिनेटर में 100, तो मल्टीप्लाई 60 डायरेक्ट। ये दो मेथड है, वो स्टेप बाय स्टेप है, ये डायरेक्ट मेथड है कि 40% लिखा हुआ था, 40% को हम लिख सकते हैं 40/100, और हमने 60 में से मालूम करना था, इसे 60 को मल्टीप्लाई कर दिया, 0 0 से कैंसिल, आंसर वही आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्जन, कि अगर हमारे पास कोई, ये तो था परसेंटेज में से हम फ्रैक्शन में जा रहे थे, लेकिन अगर हमारे पास फ्रैक्शन दे दी जाए तो हम परसेंटेज में कैसे जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 2/5, कहा जाता है परसेंटेज में लिखें इसको, तो देन हम इसको परसेंटेज कैसे बनाएंगे। परसेंटेज बनाने के लिए हमें डिनोमिनेटर में 100 चाहिए होता है, यानी कि डिनोमिनेटर में 100 हो, तो यहाँ पे 100 बनाने के लिए हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए होगा कि हम उसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो 100 बन जाए। ऐसा पॉसिबल है? अगर तो पॉसिबल है तो हम उस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल है। अगर हम 20 से इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 100 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगर हम 5 को 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर हमें 2 को भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जिस नंबर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर को नोमिनेटर में, तो हमारे पास बन जाएगा 40/100। तो ये हमारे पास आ जाएगा 40%। 40% कैसे, ये जो था ना हमारे पास 100, हमने इसको परसेंट में लिख लिया, और जो नोमिनेटर में नंबर था वो हमारे पास वो इसी तरह रहेगा। एक और नंबर देख लेते हैं, 1/50। अब इसको अगर हमने करना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 100 बनाएंगे। तो 100 बनाने के लिए हम 50 को किस से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से। अगर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2/100। तो ये हमारे पास आ जाता है 2 और देन परसेंट हमारे पास, यानी कि ये वाला 100 यहाँ पे परसेंट में आ जाएगा। जब हम इसको वापस इस फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसी तरह करते हैं कि परसेंट को ख़त्म करके 100 को डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। ये था हमारे पास कोई नंबर आ जाता है जिसको हम मल्टीप्लाई करके 100 बना लेते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर ना आए तो देन हम क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नंबर आ जाता है 5/6। अब 6 के साथ कोई ऐसा नंबर नहीं है कि हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 100 बन सके। तो हम क्या करेंगे कि खुद 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और देन डिवाइड भी करेंगे। और तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, जो तो हमारे पास होगा ना डिनोमिनेटर में 100, हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। यूज़ करने से मुराद हमें उसे मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी नहीं करेंगे, वो उसी तरह रहेगा। उसके अलावा ये बाकी जो हमारे पास होगा ना, ये इसको हम यूज़ करेंगे। ये बन जाएगा हमारे पास 500/6 मल्टीप्लाई 1/100। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, 500/6 को डिवाइड कर लेंगे। तो 5 पे टेबल नहीं आता तो 50 पे लेके जाएंगे, तो 6 से 48, 0 नीचे 20, 6 3 18, अगेन 2 आ रहा है, मतलब हम अब 2 पे टेबल नहीं जा सकता, हमारे पास कोई और नंबर भी नहीं है, तो हम खुद से 0 लगा लेंगे। जब खुद 0 लगाते हैं साथ में पॉइंट लगाते हैं आंसर में।
पिज़्ज़ा 18। अब ये नंबर इधर आगे चलता जा रहा है तो हम यहीं पे इसको छोड़ देंगे। तो हमारे पास ये जो आंसर आया है हम इसी को लिख लेंगे। हमारे पास बन जाएगा 83.3%। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। इस तरह हम किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं, हम उनको सॉल्व करते हैं कि किसी वैल्यू में से परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अब उन्हें फर्स्ट को एग्जांपल है हमारे पास फाइंड 50% ऑफ 280। हमने 280 का 50% मालूम करना है। इसके दो मेथड हैं। फर्स्ट आप मालूम कर लें 1% कितना होगा। जैसे यूटिलिटी मेथड में किया, लेकिन यहाँ पे वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे हम सिंपल डायरेक्ट मेथड लगा लेंगे क्योंकि उन्हें बता दिया कि 280 का 50% मालूम करना है। तो 50% को हमने लिख लिया 50/100 और देन 280। तो हम क्या करेंगे, 0 को 0 से कैंसिल कर लिया और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, यानी कि एक ही टेबल हमने इसको कैंसिल आउट कर लिया। और देन 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब 14 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 42। यानी कि जो 42 है वो 280 का 15% है। डायरेक्ट हमने एक मेथड कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 20% ऑफ नंबर इज़ 30। यानी कि हमारे पास कोई भी नंबर है ना, कोई भी नंबर हमें मालूम नहीं है वो नंबर कौन सा है, उसका अगर हम 20% फाइंड करें तो हमारे पास 30 आंसर आता है। आपने मालूम करना है फाइंड द नंबर, यानी कि टोटल नंबर कितना है। 100% आपने उसको मालूम करना है। तो फर्स्ट हमारे पास 20% ऑफ नंबर कितना है 30। हम यहाँ से 1% निकाल लेंगे, 30/20 आ जाएगा। 0 0 से कैंसिल तो हमारे पास आ जाएगा 3/2। और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने 100% निकालना है। तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे ये 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और देन 0 उसी तरह साथ में एक, क्योंकि एक 10 2 का टेबल 10 पे पूरा चला गया ना, वो 0 नहीं, इसके अलावा जो 0 हमारे पास रहा था। तो हमारे पास आ जाएगा 3 × 50, तो आंसर आ जाएगा 150। तो हमारे पास वो कौन सा नंबर था जिसका 20% 30 होता है, वो है 150। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट % ऑफ 1 डे इन 80 मिनट। यानी कि एक दिन की 18 मिनट में कितनी परसेंट है। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे मिनट दिया गया ना, तो हमने एक दिन में कितने मिनट होते हैं वो फाइंड आउट कर लिए। हमारे पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो हमने 24 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1440 मिनट्स। हमने मालूम किसका करना है, 18 मिनट्स का। तो हम क्या करेंगे, 18 बाय मल्टीप्लाई 100। यानी कि 60% पे 9000 मिल रहा है। तो हमने फाइंड आउट यहाँ पे क्या करना है, टोटल प्रॉफिट। यानी कि हमारे पास ये यूनिटरी वाला मेथड यूज़ करेंगे जो इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि हमारे पास 60% शेयर पे 9000 RS है। तो 1% का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 9000 को 60 से डिवाइड कर दिया। अब 60 से डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, किसके लिए मालूम करना है, 100 के लिए। तो उस 100 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 1 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 के टेबल से हमें से कैंसिल आउट करें, 3 3 ज़ा 9, 0 सारे उसी तरह रहेंगे और 3 2 ज़ा 6 और देन 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15,000। यानी कि हमारे पास जो टोटल था वो था 15,000 RS, यानी कि
15,000 हमारे पास टोटल शेयर था, जिनमें से 60% एक पार्टनर को प्रॉफिट मिल रहा था। हम यहाँ पे मुख्तलिफ मेथड देख रहे हैं कि हमारे पास कोई सवाल आ जाता है मुख्तलिफ तरीक़ों से। यहाँ पे हमने ज़्यादा देखा है कि हमारे पास 1% दी जाती है, वहाँ से हम टोटल मालूम करते हैं, या फिर हमारे पास कोई नंबर दे दिया जाता है, कहा जाता है बताएं इन दोनों में कितने परसेंट है, रेशियो है। बेसिकली परसेंट में हमारे पास रेशियो है, लेकिन यहाँ पे रेशियो फिक्स है 100 के साथ। इससे पहले जो हम रेशियो मालूम करते रहे वो दोनों नंबर दिए जाते थे, लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास रेशियो जो होती है वो 100 के साथ हमने फाइंड आउट करनी होती है। जस्ट लाइक ये फाइंड द रेट परसेंट इन 60 आउट ऑफ 150। जैसे आप मार्क्स ले लेते हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल 75 टोटल अगर मार्क्स हैं आपके मैथ के, तो आप 54 ले लेते हैं, 56 लेते हैं, 57 ले लेते हैं। अगर कहा जाता है जी मालूम करें कि आपने कितने परसेंट स्कोर किया है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसी मेथड का हमारे पास ये क्वेश्चन है कि 60 आउट ऑफ 150, यानी कि हमारे पास 60 चले मार्क्स आए 150 में से, परसेंट मालूम करनी है। तो पहले 0 0 से हमने कैंसिल आउट कर लिया, तो हमारे पास आ जाएगा 6/15। लेकिन अब अगेन 15 के साथ ऐसा कोई नंबर नहीं है कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 100 बन सके, तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, और देन ये हमारे पास बन जाएगा 600/15 मल्टीप्लाई 1/100। अब 15 के टेबल 16 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है, 15 4 टाइम और ये 0 0 40, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 40%। तो ये था हमारे पास आज परसेंटेज का, कि हम किसी भी क्वेश्चन से परसेंटेज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम डेली लाइफ में भी परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू।